हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त भी होंगे। लेकिन थोड़ा सा समय निकालिए हमारी कहानी के लिए, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी भी है। तो आपको हमारे चैनल के बारे में तो पता ही होगा, चैनल का नेम चेंज है अनकैनी स्टोरीज डार्क। अगर आपको इसकी स्टोरीज पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो आपको स्टोरी का नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ये हमारी यूपी से बाहर नेपाल की कहानी है। कहते हैं नेपाल में किचकांडी है। किचकांडी मतलब एक खूनी दुल्हन या खूनी चुड़ैल। ये मैंने कई जगह पढ़ा भी है, सुना भी है। वहाँ जा नहीं सकी थी और सोचा था कि इसके बारे में कुछ पता करेंगे। लेकिन अभी हाल में ही हमारे एक पड़ोसी हैं, उनके पिताजी वो बताते हैं कि 12 साल पहले जब वो ट्रक ड्राइविंग करते थे तब उनके साथ एक वाकया ऐसा हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले से वो ड्राइविंग कर रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं तो उनके पास काम का कोई जरिया नहीं था और ड्राइविंग बहुत अच्छी आती थी, इसलिए वो ड्राइविंग करते थे। और उन्होंने बताया कि मुझे नेपाल और हर जगह उन्हें जाना होता था। तो यहाँ का एक्सपीरियंस उनका इतना ज़्यादा भयानक था कि वो आज तक नहीं भूले हैं। तो ऐसे ही वो बताने लगे मुझसे। उन्होंने बताया कि एक शाम मैं अपनी गाड़ी लोड करवा रहा था, उसमें माल लोड हुआ, लेकिन मेरा हेल्पर आज नहीं आया। उसने बताया कि उसके घर में उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। तो वो कहते हैं कि मैं फिर अपनी गाड़ी लेकर के मैंने सोचा कि अकेले ही चल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी भी नई है और फिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ट्रक लेकर चल देते हैं। अभी यूपी क्रॉस किया था और जब नेपाल बॉर्डर पहुंचते हैं तो इन्हें वहाँ के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि पहली बार ये वहाँ गए थे। नई जगह थी, नए लोग थे, तो इन्होंने सोचा चलो नया एक्सपीरियंस होगा। अब वहाँ बॉर्डर पर पहुँचते ही इन्होंने सोचा कि पहले कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि शाम का वक्त था और रात में पता नहीं कैसा क्या खाना मिलेगा। तो एक ढाबे पे रुकते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाकर बस चलने ही वाले थे कि ढाबे वाले ने इन्हें आवाज़ दी और इनसे कहा कि भाई थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये रास्ता सेफ नहीं है। तो ये कहते हैं कि सेफ नहीं है का क्या मतलब है, रोड तो क्लियर है, क्योंकि लोगों ने बताया है कि रोड क्लियर है। तो कहते नहीं, रोड तो क्लियर है लेकिन वहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। लेकिन ये भाई साहब तो भूत प्रेत आत्मा को मानते ही नहीं और उनको ये बात पूरी ना सुनते हुए ये चल देते हैं। अब वो बल्कि इन्हें कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं और ये वहाँ से निकल पड़े अपना ट्रक लेकर। अभी कुछ दूर ही चले थे, अब खाना खाया था तो नींद भी आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि एक जगह पर गाड़ी रोक करके थोड़ी सी झपकी मार लेता हूँ, क्योंकि अगर रास्ते में नींद आएगी तो आज तो हेल्पर भी नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक किनारे पर ये गाड़ी रोकते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं, सोने लगते हैं। गाड़ी लॉक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से सो रहे थे। थोड़ी देर बाद लगभग 1 घंटा हो गया था, इनकी नींद खुलती है और ये सोचते हैं कि अरे अब तो 10 बज चुका है और मुझे मेरी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ये फटाक से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चल देते हैं। अब इनकी नींद भी अच्छी खासी हो गई थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी लेकर ये चल ही रहे थे कि अभी बीच रास्ते में इन्हें एक औरत दिखाई पड़ती है जो लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी और फुल मेकअप में थी। ऐसा लग रहा था कहीं शादी से आ रही है या दुल्हन है। वो लिफ्ट मांग रही थी। अब ये तो ठहरे यूपी वाले और
इन्होंने सोचा कि हेल्प तो करनी चाहिए हमें, क्योंकि इतनी रात के अगर कोई महिला रोड पर है तो क्यों ना हेल्प कर दी जाए। अब ये गाड़ी रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि बहन जी आपको कहाँ जाना है। वो बोलती कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं ठीक है गाड़ी पर आकर बैठ जाओ। ये उधर का दरवाज़ा खोलते हैं और वो औरत ऊपर आकर बैठ जाती है। वो कैसे चढ़ी ये तो वही जानती होगी, क्योंकि ट्रक बहुत ऊंचा होता है और साड़ी पहनकर चढ़ने में अकेली महिला को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो चढ़ गई और बगल वाली सीट पर वो बैठ गई। अब ये गाड़ी चलाने लगे। उसके बाद अब इन्होंने सोचा कि ये जाएगी कहाँ, इससे पूछते तो सही। उससे पूछते हैं कि अरे बहन जी आपको जाना कहाँ है, आपने बताया ही नहीं। तो वो कुछ बोलती नहीं है। अब ये परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसको बैठाल कर कहाँ तक ले जाऊँगा। तो फिर दोबारा से जब ये उसकी तरफ देखते हैं तो पहले तो वो अपना चेहरा थोड़ा ढके हुए थी, तो इनकी निगाह उसके पैरों पर पड़ती है। उसके पैर धीरे धीरे मुड़ रहे थे। ये देख करके ये तो बहुत ज़्यादा डर गए थे और इन्होंने सोचा कि अब मैं गाड़ी यहीं रोक देता हूँ और गाड़ी छोड़कर भाग जाता हूँ, क्योंकि ये कोई चुड़ैल है जैसा कि पुरानी कहानियों में सुना है। वैसे तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आंखों से देखी हुई चीज़ें झूठ नहीं हो सकती हैं। अब ये लेकिन फिर भी गाड़ी चलाते रहे। उस औरत ने धीरे से इनकी तरफ देखा और देखकर कहती है कि अब मैं इस गाड़ी से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनते ही ये बहुत ज़्यादा डर गए थे। एकदम से गाड़ी रोकते हैं और बस उतर कर भागने ही वाले थे कि वो औरत अपना हाथ लंबा करती है और इनका हाथ पकड़ करके खींच लेती है। ये गाड़ी के अंदर आते हैं। वो कहती है गाड़ी चलाओ। अब ये गाड़ी चला तो रहे थे लेकिन इनसे गाड़ी चल नहीं रही थी। ये गाड़ी नॉर्मल चलाते थे, कभी स्पीड में नहीं चलाते थे, लेकिन आज गाड़ी ऐसा लग रहा था उसका ब्रेक फेल हो गया है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। वो रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही थी। और वो औरत जिस तरह से इन्हें घूर रही थी, उसकी आंखें एकदम लाल थी और जैसे कि वो इन्हें खा ही जाएगी इस तरह से देख रही थी। उसका चेहरा अजीब तरह से कटा फटा लग रहा था, क्योंकि अब उसने अपना चेहरा खोल दिया था, इसलिए ये पूरी तरह से उसे देख सकते थे। ये बताते हैं वो क्षण मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। थोड़ी देर बाद अचानक से एक पेड़ से जाकर इनकी गाड़ी टकरा जाती है। इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है, लेकिन उस एक्सीडेंट में इनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, इन्हें तो कुछ होश ही नहीं था। लेकिन वहीं पास के गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने ये आवाज़ सुनी थी। वो दौड़ कर जाते हैं इनकी हेल्प के लिए। ये बेहोश थे, इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर इन्हें लगभग 3-4 दिन रखते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। जब ये होश में आते हैं तो बताते हैं कि वहाँ पर सभी लोग मुझे घेर कर खड़े थे, उनके फैमिली के लोग भी आ गए थे, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ वही औरत दिख रही थी। इन्हें लग रहा था जैसे चारों तरफ से वही औरत है। उसके हंसने की आवाज़ आज भी उनके कानों में गूंज रही थी। जब एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो हंस रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो आवाज़ आज भी उनके कानों में गूंजती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। इसके बाद वो एकदम ठीक तो हो गए। उसके बाद घर आए और घर में उनके माताजी और पिताजी ने पूजा रखवाई बड़ी सी, और बालाजी के मंदिर जाकर इन्होंने दर्शन किए। इनकी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन इन्होंने अपने बॉस से बोला कि मैं दोबारा उस जगह पर कतई नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ जाने के बाद ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। उनके बॉस ने भी इनकी बात मानी, लेकिन उसके बाद इन्हें पता चला कि सच में नेपाल में किचकांडी रहती है। और कहते हैं जो भी वहाँ रोड पर निकलता है रात के वक्त, जो नहीं जानते हैं वो इस चंगुल में फंस जाते हैं, और जो उसे अवॉइड कर कर निकल जाते हैं उसके साथ कुछ भी नहीं होता, और जो उसे लिफ्ट देते हैं उन्हें या तो मौत मिलती है या फिर इनकी तरह वो हादसे का शिकार होते हैं। ये एक्सपीरियंस इनका बहुत ही ज़्यादा डरावना था। आप लोगों को अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हमारे यूपी में खूनी दुल्हन तो सुना है, लेकिन उसी तरह की ये किचकांडी
ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, डरावनी है और बहुत ही ज़्यादा मौत के करीब ले जाने वाली एक औरत है जो सिर्फ अपना बदला चाहती है। क्योंकि कहते हैं किचकांडी वो है जो जिस मतलब शादी के वक्त जो औरत मर जाती है, उसकी शादी नहीं हो पाती है, तो वो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए आदमियों को अपना शिकार बनाती है। ऐसा ही कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया। आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।